हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं जेई 2014 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बच्चों, तो ये सवाल है आपके सामने। ये मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम बच्चों क्या है? सेक्शन सी कंटेन्स 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज टू लिस्ट पी क्यू आर एस। तो मैच द कॉलम जिसमें अपने को दे रखा है कि जो मैचिंग है वो कौन से वाले ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है ना, वो वाली चीज है ये। तो लिस्ट 1 पी क्यू आर एस, लिस्ट में 2 में है 1 2 3 4। तो पी क्यू आर एस को 1 2 3 4 के साथ मैच करना है। और नेगेटिव मार्किंग कर लेते हैं। मार्क्स, हाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, बनता भी है भाई, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच वगैरह भी लग जाती है तो बड़ा आराम से हो जाता है। आइए स्टडी करते हैं। मैचिंग लिस्ट टाइप ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, यानी कि एक का मैच एक ही है। चलो ये थोड़ा आसान है। आपको पता होगा पहले भी आईआईटी के अंदर जब ये सवाल आया है तो मल्टीपल कॉलम मैचिंग आता है, यानी कि पी का आंसर 1 2 हो सकता है, क्यू का आंसर 2 3, आर का आंसर 1 3 4 हो सकता है। इस तरह से भी आया था पहले। खैर अब थोड़ा इजी है। तो number of polynomials fx with non-zero non-negative integer coefficients of degree less than equal to 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर, कांस्टेंट, जीरो। ठीक है, देखते हैं। f ऑफ 0 0 है। लो, काफी काम आसान हो गया। इंटीग्रेशन 0 से 1 fx। इसमें कोफिशिएंट भी उसने बोला है, कोफिशिएंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री, नॉन नेगेटिव इंटीजर कोफिशिएंट। बहुत ही आसान काम हो गया। देख लेते हैं, केस बना लेते हैं। तो करें, स्टार्ट करें। ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पर अपना ए और बी दोनों क्या है, बिलोंग टू सेट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने मान लिया क्वाड्रेटिक, और इसमें ए जीरो हो जाएगा तो अपना वो दूसरा वाला केस अगर लीनियर आना होगा तो वो भी आ जाएगा। ए और बी दोनों एक साथ जीरो हो नहीं सकते, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन 0 से 1 बना नहीं सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1। डी एक्स लगा हुआ है, कितना आ जाएगा? a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या आएगा? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू। इसी के बस अपने को केसेस बनाने हैं। और उसमें भी उसने बोला है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव शायद इसीलिए, नहीं तो आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। नॉन नेगेटिव ए और बी दोनों जीरो से बड़े भी हैं। अच्छा, तो बच्चों मान लो मैंने ए को जीरो ले लिया, ए को जीरो ले लिया, बी का वैल्यू कितना? 2 आगे सही है। ए को 1 ले लूंगा तो गड़बड़ जाएगा ना, वहां पर कितना आ जाएगा? 4/3 आएगा। तो ए को 1 नहीं ले सकते, 2 ले लूं तो भी गड़बड़ है। 3 ले लेता हूँ, ए को 3 ले लिया, ए को 3 ले लिया, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? एक 3x स्क्वायर है, एक आपका सिंपली लीनियर है 2x। तो ये आने का बस सवाल ही खत्म हो गया। हैं? दो आंसर होगा, दो आंसर भी हो सकता है, ऐसा तो क्या है? एक बार देख लेते हैं। आंसर 2 आ रहा है, पी मैचेस 2, पी मैचेस विद है। ए ऑप्शन में पी मैचेस, तो ये है। सही आंसर इसका है बच्चों, सही आंसर इसका डी। ठीक है, पी मैचेस तो आ गया। कोई भी आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं आईटी के अंदर, बहुत आसान आ गया। ठीक है, आ गया तो आगे अब क्या कर सकते हैं ना। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस एट विच फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई हो। मैक्सिमम वैल्यू बच्चों साइन कॉस थीटा के अपने को पता है ये कहाँ पर 2n π + π/4 पे आती है। ठीक है, तो मान लो कहीं मार्केट में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और अपन ने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कह रहा है साइन ऑफ थीटा प्लस π/4। ठीक है ना, साइन ए कॉस 45, कॉस ए साइन 45, ये आ गया। तो ये इसका मैक्सिमा, मैक्सिमा क्या होगा? साइन किसी भी एंगल का बच्चों जो है, साइन क्या बन जाए? कौन सा एंगल आ जाए? ये वाला एंगल आना चाहिए, और आपका साइन थीटा जो है कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही यही पॉइंट है पूरे सर्कल पर जहां पर साइन थीटा कितना आता है? 1। तो ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है 2n π + π साइन थीटा। उसको बराबर करोगे ना थीटा प्लस π/4 के, तो आपका आ जाएगा 2n π + π/4। ठीक है, अब इसमें n इंटीजर है तो एक एक वैल्यू π/4 हो सकती है। और जो एक एक चीज जो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन, जैसे अगर π/4 के लिए कोई आंसर आ रहा है तो माइनस π/4 के लिए भी आएगा। और एक 2π है ना, ये 2π यानी कि 8 9 π/4। अगर 9 π/4 आ रहा है x स्क्वायर, तो माइनस 9 π/4 भी आ जाएगा, क्योंकि इंटरवल सिमेट्रिक है अबाउट आपका, जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, अगर पुट करके आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कितना है? π/4। हाँ, तो π/4 1 से कम है,
है ना, 1 से कम होता है 3.14 अपॉन 4 0.75, तो 75 का रूट कितना आएगा? 0.7 का रूट 9 9 8 0.8 8 6 0.9 0.8 के बीच में आएगा बड़े आराम से। एक्स स्क्वायर को बराबर करोगे, नेगेटिव तो करना ही नहीं है अपने को, नेगेटिव तो हटा ही दो। ठीक है, मान लो मैंने एक्स स्क्वायर को बराबर किया। अच्छा एक और ले लेते हैं, तो 4 पाए कितना जाएगा? 17 पाए बाय। ठीक है चलने दो। तो यहाँ से दो आंसर आ गए, अब तक दो आंसर आ चुके हैं इक्वेशन से। 9 पाई बाय 4, 9 पाई 4 का अंदाजा लगाते हैं, फिर इसका रूट लेते हैं, रूट 13 से कंपेयर करना। तो 9 थ्री 27, 27 बाय 4 7 आ रहा है करीब करीब, है ना। 7 का रूट, 7 का रूट, तो ये आ जाएगा आराम से, चार आंसर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस रूट 9 पाई बाय 4। बेसिकली अपन बहुत इजीली पकड़ रहे हैं जो नंबर आ रहा है, बहुत रफ अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। कहीं अगर अड़चन आएगी तो बात देख लेंगे, थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 9 पाई बाय 4, 9 27, 27 बाय 4, 27 बाय 4, तो 7 आ रहा था, 7 क्या, तो 7 का रूट लोगे, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट 7, बड़े आराम से प्लस माइनस रूट 7 इस इंटरवल में आ रहा है। 17 बाय 4 देखते हैं, तो 17 इंटू 3, 17 थ्री 51, 15, ये दिक्कत है। 17 थ्री 51, और 4 को डिवाइड जब करोगे आप, है ना, 51 को 13 के आसपास, थोड़ा सा अड़चन आ रही है, तो थोड़ा और स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, 17 पाई बाय 4 ग्रेटर देन 17 पाई बाय 17 पाई बाय 4 को अपन 13 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है ना, ये अपन भी चेक करना चाहते हैं। अगर 17 पाई बाय 4 13 से बड़ा है तो नहीं आएगा आंसर, और अगर कम है तो 6 आंसर आ जाएंगे। इसके बियॉन्ड तो जाने की जरूरत नहीं, इसके बियॉन्ड जो नंबर है कितना आएगा, 3 6 6 बाय 6 हो 24, 25 पाई बाय 4, 25 पाई बाय 4, वहां तक तो 25 इंटू 3 75, 75 अपॉन 4 कितना आ जाएगा आपका, 75 अपॉन 75 अपॉन 19 आ जाएगा। तो काफी दूर चले गए, तो बस यही चेक कर रहे हैं। तो पाई की दिक्कत है, तो पाई कितना है, फिर 22/7 वैसे बहुत बढ़िया अप्रोक्सीमेशन होता है। 17 4 22/7 ग्रेटर देन 13। ठीक है, तो 17 इंटू 11, भाई प्राइम नंबरों की तो बाढ़ आ रखी है 13 इंटू 7 इंटू, है ना, इतने प्राइम नंबर तो एक बारात में नहीं दिखते हैं। 17 इंटू 11, 13 इंटू 14, 13 इंटू 14, अभी भी बड़ा पेचीदा मामला। तो 171 87 आ रहा है। ठीक है, 13 14 इंटू 13, तो 14 140, 14 3 था 28 42, तो कितना आ गया, 14 140 140 प्लस 182 आ रहा है। भाई साहब कितना करीबी मामला है। ठीक है, खैर पाई 22/7 से काफी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने चेक कर लिया। तो अपना ये नंबर जो है इससे बड़ा आया, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वैसे एक 6 आंसर है भी, लो ये होती है देखो किस्मत, है ना। ठीक है, तो 6 आंसर है भी नहीं, ठीक है ना, तो अपना 4 ही आंसर होगा, है ना। तो अपने को क्या है, रफ कैलकुलेशन करने की और अपने को ज्यादा जरूरत है नहीं, मतलब 3 पॉइंट, आप जो पाई का वैल्यू रखो 3.14159, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, क्यू का आपका आंसर आ रहा है 4 आ रहा है ना। ठीक है, क्यू का 4 आ रहा है, क्यू का नहीं, वैल्यू 4 थी ना, है 3, क्यू का 3 है, क्यू का 3। अरे कोई फायदा नहीं हुआ इसका, तो मेरे को देख लेना चाहिए था। खैर अब कोई एक ही करने से अपना काम हो जाएगा, जैसे ये आर या एस में से कोई एक से काम हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन रखा है -1/2 से 1/2 cos 2x log। तो जो ये अपने क्लास देखा है, ये ऑड फंक्शन है। मैं ऑड इवन इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि माइनस ए से ए इसका लिमिट दे रखा है, ln ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। इसमें रखा अपन ने x की जगह -x। तो आपको दिख गया होगा रेसिप्रोकल आ गया। रेसिप्रोकल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ पावर होता है ना। तो 1/x क्या होगा, x की पावर -1, -1 लॉग के बाहर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 + x। तो जो ये आपका एक इवन फंक्शन है, ये आपका एक ऑड फंक्शन, इवन इंटू ऑड कितना है, ऑड, ऑड का इंटीग्रेशन कितना है, 0। न्यूमरेटर पार्ट 0 है ना, और डिनोमिनेटर 0 है नहीं। डिनोमिनेटर क्यों 0 नहीं है बच्चों, में लिखा log 1 + x अपॉन 1 - x, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर क्यों 0 नहीं है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है 1 + x अपॉन 1 - x है, ये क्वांटिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। दिख रहा है क्या अपने को, 1 + x अपॉन 1 - x, नीचे नंबर क्या है 1 से छोटा, ऊपर क्या है 1 से बड़ा, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 का लॉग जो लोगे ना, वो कितना आएगा, पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव नंबर और कॉज
कॉस के अंदर एंगल क्या चल रहे हैं, 0 से लेकर के 1, क्योंकि हाफ 0 से हाफ का डबल कर दोगे तो 0 से 1 आएगा। 0 से 1 रेडियन कितना है, 0 से 1 रेडियन 0 से 7 डिग्री के आसपास। इन सब का कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक फंक्शन पॉजिटिव है, उसका इंटीग्रेशन किया आपने, तो ग्राफ हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहेगा, तो उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो नीचे एक पॉजिटिव नंबर है, ऊपर 0, 0 अपॉन पॉजिटिव कितना आएगा, 0। इसका आंसर 4 आ रहा है, 4 यानी कि 0। एस एस का 4 है ना, तो किया जाएगा। एस का 4 यहाँ पर भी है ना, तो आपका आंसर डी ऑप्शन है। देख लेते हैं आंसर क्या है। हाँ जी, आंसर डी ऑप्शन है। अपन सवाल पूरा कर लेते हैं, अपने हाथ से सवाल ना निकल रहे, ये वाली चीज। तो इंटीग्रेशन दे रखा है -1/2 से लेकर के -2 से लेकर के 2। और अच्छा, इस तरह का सवाल अपना देखो, इवन फंक्शन नीचे 1 प्लस ई की पावर ऑड फंक्शन कर दे रखा हो, किंग ला के ऐड करना होता है, तो किंग एंड ऐड किया अपन, किंग एंड ऐड। ठीक है, जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या किया, -x कर दिया है, क्योंकि सम ऑफ लिमिट कितना है, 0। तो ये ऊपर तो पार्ट क्या रहेगा, 3x² डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 1 प्लस ई की पावर -x। इसमें ऊपर नीचे ई की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर x से मल्टीप्लाई किया तो आएगा ऐसा। बड़े आराम से दिख रहा है, वो फंक्शन और ये फंक्शन ऐड करेंगे तो क्या क्या कॉमन है, 3x² अपॉन ई की पावर x प्लस 1 कॉमन है। 1 यहाँ से, ई की पावर x यहाँ से, तो किंग लगाया, ऐड किया, किंग एंड ऐड, इंटीग्रेशन -2 से 2 कितना जाएगा, 3x²। ठीक है, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं, है ना। तो किंग एंड ऐड है ना। अब यहाँ पर बच्चों इवन फंक्शन आ गया है, तो कितना जाएगा, 0 से लेकर के 2 आ जाएगा, 3x² t। 3x² का x³ आएगा, x³ का इंटीग्रेशन 0 से 2, मतलब वैल्यू 0 से 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका आंसर 8 है, यानी कि आर मैचेस विद 1, आर का मैच 1 के साथ हो रहा है। ठीक है जी, तो बहुत इजी क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।